अब आप बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सुंदरलाल भाई जी का अनुभव करना है। किसका? पीडीएफ में सुंदरलाल भाई जी का अनुभव है। ठीक है, आज पीडीएफ में है पेज नंबर 156। एक सेकंड निकाल रही हूँ। ठीक है, एक बार बुक सेंड कर देंगे, मेरे को बुक ही नहीं मिली। मिल गई, ठीक है। फिर से पेज नंबर 56। नहीं, 156 156 पीडीएफ में है ना? हाँ हाँ, आपके पास बुक है? नहीं पीडीएफ ही है मेरे पास, बुक नहीं है। 156 है उसमें। ओम शांति। पेज नंबर 56 में आ गया। और शिखा बहन, ये 56 पे तो लक्ष्मण भाई का नंबर वो आ रहा है, अनुभव। 156 दीदी। हाँ हाँ, 156 पे मालवीय नगर के भ्राता पीडीएफ ब्रह्म कुमार लक्ष्मण जी, ये वाला सुना था। में हाँ, पीडीएफ में ही देखा है। नहीं, पीडीएफ ये सुंदरलाल इसमें लक्ष्मण भाई का आ रहा है। भाई जी का अनुभव है। किताब में तो 160 है, पीडीएफ 156 किताब है। में है मेरे शांति पीडीएफ में है ना, थोड़े बहुत पेजेस 160 पेज में होते है। हैं। 160 पेज है। 160 पेज। शांति दीदी, हाँ, तो 160 पेज पे 156 पे नहीं। बच्चों को महाशूरवीर बनाने वाले महाउस्ताद टाइटल है। हाँ, अब आ गया। ओम शांति। सभी अपनी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाते हैं, अपनी भ्रुकुटी पे आत्मा अनुभव करते हुए बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाबा छत्र छाया के रूप में हमारे सर के ऊपर है। बाप दादा का हाथ साथ सहयोग लेकर बाप दादा की किरणों के नीचे बैठ हम आज की ये बुक में सुंदरलाल भाई जी के अनुभव को सुनते हैं। बच्चों को महाशूरवीर बनाने वाले महा उस्ताद हरिनगर दिल्ली से ब्रह्मा कुमार सुंदरलाल जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि मैंने दिल्ली कमला नगर सेंटर पर सन 1956 में आना शुरू किया। सप्ताह कोर्स करने के बाद कोई न कोई सेवा में भी समय देने लगा, परंतु यहाँ की जो बुनियादी बात है कि यहाँ भगवान स्वयं पढ़ाते हैं,
इस पर निश्चय नहीं था। थोड़े दिनों के बाद जब पता चला कि ब्रह्मा बाबा दिल्ली चन्ना मार्केट के इलाके में ठहरे हुए हैं, तो वहां जाने का तथा पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिलने का सुअवसर मिला। बाबा संदली पर बैठे थे और अन्य लोगों के साथ में थोड़ी दूर नीचे बैठा था। अनुभव में सुंदरलाल भाई कहते हैं कि मुझे इस बात का अनुभव नहीं, मतलब विश्वास नहीं था कि भगवान किसी तन्ने आके हमें ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन वो गए बाबा से मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बाबा बैठे हुए हैं और बाबा से उन्हें पहली बार मिलने का अवसर मिला। बाबा संदली पर बैठे थे और सब अन्य लोगों के साथ मैं थोड़ी दूर नीचे बैठा था। बाबा ने आत्मा के बारे में ही थोड़ा समझाया, फिर मेरी ओर देखा। जैसे ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे अंदर रूहानियत से भरी कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्ति की खींच हुई कि मैं अपने स्थान से उठकर बाबा की गोद में चला गया। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी कि उस रूहानी दृष्टि से क्या हुआ कि गोद में चला गया। वहां कुछ समय के लिए मैं अपने शरीर की सुध बुध भूल गया, अशरीरीपन तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगा। उन्हें अनुभव होने लगा अशरीरीपन का और अतीन्द्रिय सुख का। इसके बाद मुझे यह निश्चय हुआ कि यह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव साकार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके दे रहे हैं। और उसके बाद उन्हें यह निश्चय हो गया कि ये ज्ञान कौन दे रहा है, स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद बाबा ने बच्चे बच्चे कहकर मेरे अंदर जो बड़ेपन का भान था वह खत्म कर दिया, और तब से मैं अपने को शिव बाबा का बच्चा ही समझने लगा। फिर है समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। फिर तो कई बार मधुबन में जाना हुआ और बाबा से मिलना भी हुआ। एक बार मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा, आओ मेरे महावीर बच्चे। इस पर मैं सोचने लगा कि मैंने कोई ऐसा विशेष कार्य तो किया नहीं, फिर बाबा मुझे महावीर कैसे कह रहे हैं। साथ में यह भी विचार चला कि हो सकता है कि मुझे भविष्य में कोई ऐसा पाठ बजाना हो जो विशेष कार्य कहा जा सके। कुछ समय बाद में सन 1960 में जब मेरा दिव्य गंधर्व विवाह की बात हुई, तो मैंने कहा कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान है, तो यहाँ शादी करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा के आदेश पर मम्मा ने मुझे समझाया कि अमृतसर की शुक्ला कुमारी की शादी के लिए उसकी लौकिक माताजी बहुत कह रही है, परंतु वह कन्या पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, इसलिए तुम्हें यह शादी करके पवित्र जीवन व्यतीत करना है और समाज में अपने उच्च आदर्श स्थापित करना है। तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए कि मुझे महावीर बनकर इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है। इस प्रकार बाबा के ये शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए और कदम कदम पर इन शब्दों की स्मृति ने मुझे अपने लक्ष्य अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन की और अग्रसर होने में सफलता मिल गई। और आज बड़े हर्ष के साथ मैं कह सकता हूँ कि अपने परम प्यारे बाप दादा की असीम मदद और शक्ति से मैं इस परीक्षा में पास होकर आगे बढ़ रहा हूँ। दुनिया जिसको असंभव समझती है वह न सिर्फ संभव हुआ बल्कि बाप दादा ने सहज कर दिया है। एक बात और बाबा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मधुबन में प्राय मकान निर्माण का कार्य चलता रहता है था। हम जब भी वहां जाते और बाबा थोड़े खाली होते
तो बाबा हमें अपने साथ ले जाकर दिखाते थे कि बच्चे अभी यह बनना है और आगे ऐसा ऐसा बनना है। मैं सोचता था कि बाबा यह सब बात क्यों बता रहे हैं, तो विचार चलता कि इसमें भी बाबा मेरे अंदर अपनेपन की भावना भर रहा है। बाबा एक एक चीज उन्हें क्या कर रहा था, दिखा रहा था, बता रहा था कि मैं यज्ञ का हूँ और यज्ञ मेरा है। यानी अपनेपन की, जैसे एक घर का बड़ा होता है वो अपनी हर चीज को बताता है ना, ये बच्चे ये करना है, ये करना है, ऐसे बाबा उन्हें भी दिखा रहे थे। तो ऐसे थे मेरे निराले बाबा। बरेली में ब्रह्मा कुमार कृष्ण भाई कहते हैं। तो ये तो इनका यहाँ पर ही खत्म हो गया है। अब उसके बाद है बरेली के ब्रह्मा कुमार, ये पढ़ना है आगे शिखा बहन? जी दीदी पर। ठीक है। बरेली के ब्रह्मा कुमार राज कृष्ण भाई कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने से पहले मैं गीता, हनुमान चालीसा आदि पढ़ता था और महासभाओं के सत्संग में जाया करता था। एक दिन महात्मा के पास जा रहा था तो एक भाई ने रास्ते में चलते आत्मा की चर्चा शुरू कर दी। चर्चा करते करते हम दोनों महासभा के पास पहुंच गए। महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी का प्रवचन सुनने के बाद मैं वापस आ रहा था तो वही भाई मेरे साथ पुनः ज्ञान चर्चा करने लगा और कहा, अगर ज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो यहाँ गुरुद्वारे के पास मेरठ में कुछ देवियां आई हैं जो परमात्मा का ज्ञान सुनाती है, उसके पास चलो। आप रविवार को 2 बजे मिलना, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। रविवार के दिन उस भाई के साथ आश्रम पर गया। मेरी चोटी को एक लकड़ी से बांध दिया। सुनो, वहां के शांत वातावरण ने मुझे बहुत आकर्षित किया। बाद में बहनों ने शिव परमात्मा का परिचय दिया और एक छोटी सी पुस्तक दी जिसमें मैंने पढ़ने के बाद मन आनंद से भर गया। दूसरे दिन गया तो शिवरात्रि का दिन था। बहनों ने रात को अखंड योग का कार्यक्रम रखा था। मुझे कहा कि रात्रि को योग करने आना। मैं भी रात्रि को योग करने पहुंच गया। योग में बैठे तो मेरी चोटी को एक लकड़ी से बांध दिया और कहा कि अगर झुटका आया तो सारा झाड़ हिल जाएगा। तो पहले अनुभवों में हमने सुना होगा कि बाबा क्या करते थे, रात को जब तपस्या कराते थे तो सभी बहनों की, ताकि किसी को भी नींद ना आए, तो सबकी चोटियां क्या करते थे, बांध देते थे ऊपर से और अलर्ट रह के योग तपस्या कराते थे। इसलिए एक ही लगन में जागृत होकर बैठना। मैं सारी रात योग में बैठा रहा। सुबह 5 बजे प्रकाश इंदिरा दादी आई और योग की दृष्टि देकर योग कराया। उस समय मैं एकदम हल्का हो गया, गहन शांति में खो गया। उसके बाद नृत्य क्लास में जाने लगा और सिंधी मुरली पढ़ने लगा। मेरी लगन मुरली के प्रति इतनी बढ़ गई कि बहनों से सन 1948 तक की मुरलियां लेकर पढ़ने लगा। भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि मैं सम्मुख जाकर उनसे मिलूं। मई 1956 में मधुबन पार्टी जा रही थी। मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिली लेकिन लगन बहुत थी, तो मैंने बहनों से कह दिया कि मैं जाकर आऊंगा। मैंने बाबा को बहुत याद किया। दूसरे दिन छुट्टी मिल गई। बाबा ने मुझे स्वराज्य कृष्ण के नाम से बुलाते थे। इसे और पढ़ लेते। मैं अकेली ही गाड़ी में बैठ आबू रोड स्टेशन पर पहुंच गया। विश्व किशोर दादा दूसरी पार्टी को लेने आए थे तो मैं भी उनके साथ मधुबन पहुंच गया। स्नान आदि करके हम मम्मा बाबा से मिलने गए। बाबा की मेरे पर दृष्टि पड़ते ही मैं बाबा की गोदी में चला गया। बाबा बोले, बच्चे जीते जी मरने के लिए आए हो? एकदम मुझे
समझ में आया कि भृगु ऋषि ने मेरी जन्मपत्री पढ़ ली। ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरे असली माँ बाप यहाँ हैं। एक दिन मैंने बाबा को अपने दिल की बात कही कि मेरी सगाई हो चुकी है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा, बच्चे, हमारा प्रवर्तित मार्ग है, इसलिए उसको भी ज्ञान दो। जब मधुबन से वापस आया तो घर पर गुरु आए हुए थे। माता पिता ने कहा, गुरु कर लो। मैंने कहा, मुझे तो सतगुरु मिल गया है, तो सतगुरु तो गुरु की क्या दरकार है? फिर माता पिता को भी यहाँ यह ज्ञान सुनाया। बहुत अच्छा लगा और ज्ञान में चलने लगे। सन 1957 में बाबा से मिलने बन गया। तब काफी समय वहां रहकर यज्ञ की भिन्न भिन्न सेवा करता रहता। हमारे सामने मम्मा बाबा त्याग तपस्या और सेवा के सैंपल थे। बाबा मुझे स्वराज्य कृष्ण के नाम से ही बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे अपना फैसला कर लो। मैं यहाँ से सीधा अंबाला गया और सभी रिश्तेदारों को बुलाकर झाड़ त्रिमूर्ति पर पूरा ज्ञान समझाया और कहा, मैंने शिव बाबा से आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने का वायदा किया है। यदि आपको मंजूर है तो मैं शादी करके भी आजीवन ब्रह्मचर्य में रहूंगा। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने सारा समाचार मम्मा बाबा को लिख दिया। चलिए, इनका एक और छोटा सा अनुभव है, ये भी हम कर लेते हैं। बच्चे इस बच्ची को बंधन से छुड़ाना है। सन 1958 में मम्मा बाबा दिल्ली रजौरी गार्डन में आए। मैं मम्मा बाबा से मिलने गया। उस दिन ब्रह्मा भोजन रखा था। वहाँ काफी भाई बहने आए हुए थे। मैं जैसे ही भोजन पर बैठा, कुंज दादी आई और कहा, आपको बाबा बुला रहे हैं। मैंने सोचा, इतने भाइयों में से मुझे ही क्यों बुलाया? जरूर मेरे से कोई भूल हुई है होगी। मैं थाली छोड़कर तुरंत बाबा के पास गया। बाबा ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। दूसरी तरफ मम्मा बैठी, मुझे बीच में बिठा लिया। उसके बाद बाबा ने एक कन्या का लिखा हुआ निश्चय पत्र दिखाया, जिस पर उस कन्या का फोटो लगा था। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस बच्ची को बंधनों से छुड़ाना है। मैंने कहा, बाबा, अभी तो आपने मुझे स्वतंत्र पंछी बनाया है, मैं अब शादी के चक्र में नहीं आऊंगा। मम्मा ने मुझसे कहा, कहो बाबा, आप कैसे कहेंगे? तो बाबा बोले कि शिव बाबा जैसे कहें। उसी समय संतरी दादी को ध्यान में भेजा। थोड़ी देर में संदेशी वापिस आई और संदेश सुनाया कि शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे को दिव्य गंधर्व विवाह कर बच्ची को बंधन से मुक्त करना है। मैंने कहा, जो आज्ञा। इसके बाद शादी करके हम बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने हम दोनों को बड़े प्यार से गोद में लिया और कहा कि ये दोनों बच्चे बाबा को कमाल करके दिखाएंगे। उसके बाद उस कन्या को बाबा ने दिल्ली सेंटर पर भेज दिया और मैं लौकिक सर्विस पर सहारनपुर चला गया। वहां बाबा को निमंत्रण दिया तो बाबा ने कहा, जरूर आऊंगा, आप तैयारी करो, क्योंकि बच्चों ने बाप का हुक्म माना है, बाप भी बच्चों का हुक्म मानेंगे। बाबा मम्मा सहारनपुर आए तो मेरी खुशी का पारावार न रहा। कुछ दिन मम्मा बाबा सहारनपुर में रहकर मुंबई गए। फिर मुझे भी सेवा के लिए वहां बुलाया। सन 1968 में जब बाबा से मिलने के लिए मधुबन आया तो बाबा एकदम न्यारे और प्यारे लगते थे। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप देखने में आता था। जब बाबा से मिलते थे तो बाबा माता पिता दोनों का अनुभव होता था, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि बाबा से मैं अंतिम बार मिल रहा हूँ। ऐसे थे मेरे बाबा, मेरे निराले बाबा। अच्छा, ओम शांति। ये कल हम पढ़ेंगे, किसका अनुभव है।
गुरुमुख दादा का कल हम पढ़ेंगे, आज ये पूरा अनुभव हो गया। चलिए अब हम पानी को चार्ज करते हैं। पानी में अफर्मेशंस डालते हैं। इस जीवन की अनंतता में पानी को दृष्टि देते हुए अफर्मेशन देंगे पानी को। इस जीवन की अनंतता में मैं जहाँ हूँ सब संपूर्ण व परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेले 3 से 5 रोज रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर संकल्प मुझे विजय, सफलता और गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रुकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है व व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मंदुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा थोड़ी अच्छा धीरे धीरे करवाओगे कि थोड़ी? मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। लौकिक युगल व मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का पालन खुशी खुशी करते हैं। लौकिक संतानें आज्ञाकारी, चरित्रवान, पवित्र व सात्विक विचारों वाली हैं। हमारा लौकिक परिवार, पूरा लौकिक परिवार 1000 भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से संपन्न है। वह यज्ञ स्नेही सहयोगी है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू वाटर, लव यू, लव यू, लव। चलिए अब हम अपने दोनों हाथों आकाश की ओर खोल के रखते हैं और पवित्रता के सागर शिव बाबा को अपने सामने अनुभव करते हैं और अनुभव करते हैं पवित्रता के सागर से पवित्रता की हीलिंग एनर्जी, पवित्र किरणें
दो बॉल, ऑरेंज रंग की दो बॉल के रूप में मेरे दोनों हाथों में समा गई है। ब्रह्मांड की संजीवनी शक्ति प्राण ऊर्जा का आह्वान करते हैं। हे प्राण ऊर्जा, हे संजीवनी ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों में समा जाओ। और अनुभव करते हैं कि मेरे दोनों हाथों में प्राण ऊर्जा और संजीवनी ऊर्जा समा गई है। अब ये दोनों हाथों में पवित्रता की शक्ति, संजीवनी शक्ति और प्राण ऊर्जा भरी हुई है। अब इन दोनों हाथों को हम रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपनी उस जगह पे लगाते हैं, उस अंग पर जहां आपको तकलीफ है, और अपने उस अंग को हील करते हैं। ये हीलिंग एनर्जी की किरणें दोनों हाथों से निकलकर उस स्थान पर जा रही है, और वो पूरा स्थान दिव्य और पवित्र किरणों से भरता जा रहा है, हील होता जा रहा है। फिर से करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर से दोनों हाथों से किरणें निकल कर जा रही है और पूरे उस स्थान पर फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये किरणें फैल रही है, उस स्थान में हीलिंग की प्रक्रिया होने लगी है। वो दर्द, वो तकलीफ ठीक होने लगी है। वो स्थान सुरक्षित होने लगा है। फिर से एक बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से हीलिंग एनर्जी जाती जा रही है। चारों तरफ हीलिंग प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है। लाइट और माइट से पूरी जगह भर गई है, और वो दुख और वो तकलीफ समाप्त हो गई है। अब उस अंग को बड़े प्यार से सहलाते हुए उससे कहेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड। अब अपने दोनों हाथों को फिर से सामने ले आएंगे और दोनों हाथों में अनुभव करेंगे कि फुटबॉल के आकार का ग्लोब हमारे हाथों में आ गया है। दोनों हाथों के बीच में ग्लोब आ गया। शिव बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाने लगी और ग्लोब को घूमता हुआ देखते हैं। एक एक देश पर अपनी दृष्टि डालते हैं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में और मुझसे भ्रुकुटी से निकल रही है, और आंखों से, दोनों नैनों से ये किरणें निकल विश्व के ग्लोब के सभी देशों पर जाने लगी है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों की किरणों से ग्लोब धीरे धीरे भरने लगा है। हर देश की आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान से भरती जा रही है। सबके मन, चित्त शांत होते जा रहे हैं। हर आत्मा सुखी होती जा रही है। सबके दुख और कष्ट खत्म हो गए। सब प्रेम से भर गई है और हर आत्मा को परमात्मा का ज्ञान मिल गया है। बाबा की ये पवित्र किरणें संसार की हर आत्मा पर जा रही है और अपवित्रता के जो भी जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उन सब को नाश कर रही है। पवित्रता के सागर की किरणें हर आत्मा पर, पूरा ग्लोब परमात्म किरणों से भर गया है। पूरे ग्लोब को भरता हुआ देखेंगे, अनुभव करेंगे, और सारी सृष्टि की आत्माएं परमात्म किरणों से भर गई है। सब सुखी,
शांत, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से भर गई है। हर आत्मा दिल से कह रही है, मेरा बाबा। अब हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। शिव बाबा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बाबा से तेज गति से लाल रंग का फाउंटेन मुझ आत्मा पर समान आने लगा और मैं आत्मा इस लाल रंग की शक्तिशाली किरणों में बढ़ती जा रही हूँ। मेरी संपूर्ण देह में प्रकाश फैलता जा रहा है और मेरे चारों तरफ गोल 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 घेरे बनते जा रहे हैं और मैं इस घेरे में सुरक्षित होती जा रही हूँ, इस कार्य में। और ये लाल प्रकाश की किरणें मुझसे निकलकर दूर दूर तक फैल रही है, दूर दूर तक ये तेज फैलता जा रहा है। मैं आत्मा और मेरी ये देह दोनों ही हम इस सुरक्षा के कवच में सुरक्षित हैं। अब हम अपने परिवार के सदस्यों को देखेंगे, एक एक सदस्य के को सामने लाएंगे और बाबा से कनेक्ट करते जाएंगे। उन पर भी बाबा की किरणें आ रही है। संपूर्ण देह लाल प्रकाश से भर गई और गोल गोल घेरे लाल प्रकाश के उनके चारों तरफ बनते जा रहे हैं और इन पूरे घेरों में वो आत्माएं सुरक्षित हो गई है। परिवार के एक एक सदस्य सुरक्षित होते जा रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब महान आत्माओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी को। दीदी बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति, शुक्रिया बाबा।